जय माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, शुभाशीष। भगवती आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति को त्याग, सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाले मनुष्य के हर कार्य में सफलता मिलती है तथा वह जीवन में जिस बात का भी संकल्प कर लेते हैं वे उसे अवश्य अवश्य पूर्ण करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी माँ नौ दुर्गा शक्तियों के दूसरे रूप में या दूसरे स्वरूप में पूजनीय शक्ति हैं। अपर्णा, उमा, ये देवी ब्रह्मचारिणी के विभिन्न नामों में से एक नाम भी है, ये कुछ नाम है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य नवरात्रि में देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना जो करते हैं उनके जीवन में आने वाली हर रुकावटें, हर विघ्न, हर कष्ट, हर संकट दूर हो जाते हैं और उनके को सफलता की प्राप्ति होती है, कोई अड़चने नहीं आती। इसके अलावा उनके जीवन की हर परेशानियों का नाश हो जाता है। आज के दिन देवी कहा जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी को पतासवें या मिश्री का भोग जरूर अर्पण करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, तपस्या की मूर्तिमान स्वरूप है देवी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी के जो अन्य नाम प्रसिद्ध हैं उसमें शिव स्वरूपा, नारायणी, विष्णु माया और ब्रह्म स्वरूपिणी भी कहा जाता है उन्हें। कहा जाता है कि हिमालय के यहाँ जब पुत्री के रूप में जन्म लिया माँ जगदम्बा ने तो और भगवान शंकर को पति रूप में पाने को प्राप्त करने की घोर तपस्या करी और इतनी कठिन तपस्या करने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी तपस्या के दौरान 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाया और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया उन्होंने। माता ने, ये हमारे शास्त्रों पुराणों के अंदर जो वर्णित है उसके अनुसार माता के कठिन उपवास रखे गए और खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप और हर तरह के जो मौसमी संकट थे उन घोर कष्टों को माँ सहती रही। माता ने 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र खाए और भगवान शंकर के ध्यान में मग्न रही। 3000 वर्षों की तपस्या के बाद देवी ने बेलपत्र को खाना ही बंद कर दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या करी और देवी ब्रह्मचारिणी ने इतनी घोर तपस्या के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। उनको अपर्णा नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी की घोर तपस्या के कारण उनका शरीर जो था वो क्षीण हो गया और तभी सभी देवता, ऋषि, मुनि ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या के एक पुण्य कृत्य बताया और उनकी तपस्या की बहुत बहुत अति सराहना की। सभी ने, देवताओं ने देवी ब्रह्मचारिणी को आशीर्वाद प्रदान किया, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी होगी और भगवान चंद्रमौलीश्वर को अपने पति रूप में प्राप्त करने का वरदान भी दिया, आशीर्वाद दिया। ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए? बहुत सरल तरीके से आप सुबह जल्दी उठिए, नवरात्रि के दूसरे दिन स्नान आदि करने के, अपने जो नित्य कर्म करने के उसको निपट के उससे उठकर उन सबको निवृत्त होइए और उसके पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करें। उसके बाद उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका मंत्र का जाप करें और पूजा करते समय हाथ में फूल लें और अगर चमेली का फूल हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, वरना कोई भी लाल रंग का फूल ले लीजिए, वरना चमेली का उत्तम माना जाता है। और अपने फूल लेके अपनी जो भी मनोकामनाएं हो, जो माँ से आपने अर्जी करनी हो, जो अरदास करनी हो करके अपनी वो बोल के वो फूल माँ के पुष्प जो है माँ के चरणों में अर्पण कर दीजिए। उसके बाद भगवती को स्नान कराइए, पंचामृत स्नान करा सकते हैं तो बहुत उत्तम, स्नान कराइए, उनको स्पर्श कीजिए, चुन्नी उड़ाइए, उनको सुहाग की सामग्रियाँ ज़रूर चढ़ाइए। जो सुहाग की होती है, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, मेहंदी, काजल, शीशा, पंजेब, बिछुए, जो भी आप चढ़ा सकते हैं, सुहाग का सामान माँ को अर्पण कीजिए। ब्रह्मचारिणी को फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पण कीजिए, तिलक कीजिए और ये सब अर्पण कीजिए। उसके बाद उनको कमल का फूल अवश्य चढ़ाइए और साथ ही मंत्र का जाप कीजिए। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, इस मंत्र का जाप करिए और इस मंत्र के जाप करने से 108 बार करिए तो बहुत उत्तम रहेगा। इसके बाद माँ भगवती को, ब्रह्मचारिणी स्वरूप को, जगत जननी जगदम्बा को मिष्ठान का भोग लगाइए। सुंदर घी का दीपक तो आप जला ही लेते हैं और उसके बाद उस दीपक और कपूर से माँ की आरती उतारिए। इसी तरह से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए और उनको सफ़ेद पुष्प, चमेली के पुष्प अवश्य चढ़ाइए, कोशिश कीजिए वो ज़रूर चढ़ाइए।
ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का जाप करने के बाद माँ भगवती के श्री चरणों में अपना मस्तक देख के अपनी मनोकामनाएं कीजिए, अरदास कीजिए कि आपको सदैव सदैव अपने श्री चरणों में रखे और आपकी मनोकामना को पूर्ण कर। भगवती का आशीर्वाद सदैव आपको मिलेगा। माँ माँ है, जगदम्बिके जगजननी है। जिनका मंगल ग्रह तंग कर रहा हो या कुंडली में खराब हो या दोष हो या उसके वजह से कोई परेशानी आ रही हो, तो ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह जो है ब्रह्मचारिणी द्वारा गमन किया जाता है, उनको उनके कहा जाता है। तो उनकी पूजा करने से आपकी कुंडली में मंगल दोष जो भी होगा वो ठीक रहेगा, उसके दोष निवृत्त होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। जय माता की।